नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट पेपर में मैंने सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। वैद्य, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए, कर्मवाद का सिद्धांत, बी, आत्मा की नश्वरता, सी, ईश्वर में विश्वास, डी, कठोर तप वैराग्य। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ए, कर्मवाद का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कण फोन में परिवर्तित कर देता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और डी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है सी, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है? ए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा, बी, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, सी, भारतीय मानक संघ द्वारा, डी, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है डी, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक परिरक्षित किया जाता है। निम्न में कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बी, पूंजी निर्माण की उच्च दर, सी, बेरोजगारी की उच्च दर, और डी, व्यापक निर्धनता। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है पूंजी निर्माण की उच्च दर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ए, निर्वाचन आयोग, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, संसद, और डी, राष्ट्रपति। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है। सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था एवं उन्हें इसके लिए कहां भेजा गया था? ए, सिंगापुर, बी, मांडले, सी, दिल्ली, डी, अंडमान निकोबार। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, मांडले। मांडले भेजा गया था जब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विख्यात लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? ए, पुरी, बी, भुवनेश्वर, सी, कोणार्क, और डी, खजुराहो। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी, भुवनेश्वर। विख्यात लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ अवार्ड का विजेता नहीं है? ए, अमृता प्रीतम, बी, गिरीश कर्नाड, सी, रामधारी सिंह दिनकर, और डी, खुशवंत सिंह। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डी, खुशवंत सिंह ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता नहीं है। तोरा बोरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ए, पाकिस्तान में, बी, अफगानिस्तान में, सी, वजीरिस्तान में, और डी, बलूचिस्तान में। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, अफगानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियां हैं। चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान और वजन कम होता है। बी, द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है, सी, द्रव्यमान और वजन वही रहता है, डी, सिर्फ द्रव्यमान कम होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी। जी हाँ दोस्तों, बी, द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष किया? ए, रंगभेद के, बी, कम्युनिज्म के, सी, विदेशी शासन के, डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए, रंगभेद के। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष किया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, महाराष्ट्र, और डी, मध्य प्रदेश। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, राजस्थान। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में स्थित है। भारत सरकार की संपदा योजना से संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंक, ए ऑप्शन, बी, खाद्य प्रसंस्करण, सी, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा, और डी, सिंचाई क्षेत्र। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी, खाद्य प्रसंस्करण। बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? ए मौसमी बेरोजगारी में, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी में, सी शैक्षिक बेरोजगारी में, डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, शैक्षिक बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है। ए निगेटिव टर्मिनल है, बी पॉजिटिव टर्मिनल है, सी न्यूट्रल टर्मिनल है और डी रहित टर्मिनल है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, पॉजिटिव टर्मिनल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता तथा आपसी सहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच एक समझौते को मंजूरी दे दी है। ए कौन से समझौते को मंजूरी दी है? ए परमाणु प्रौद्योगिकी, बी अंतरिक्ष सुधार, सी सीमा शुल्क और डी प्रत्यर्पण ढांचा। तो उसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, सीमा शुल्क। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी, मध्य प्रदेश। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता मध्य प्रदेश में है। भारत ने 2010 से 2020 को दशक के रूप में घोषित किया है। किस दशक के रूप में घोषित किया है? ए आधुनिकीकरण, बी नवोन्मेष या इनोवेशन और सी आविष्कार और डी प्रेरणा स्रोत। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, इनोवेशन या नवोन्मेष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। ए टर्नआउट, बी इनकम्बेंसी, सी छल और डी रिंगिंग। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, इनकम्बेंसी। एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। भूमि जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल कहलाता है, क्या कहलाता है? ए जलभूत, बी भूजल, सी इनफिल्ट्रेशन और डी नल का पानी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, भूजल। जी हाँ, भूजल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भूजल कहलाता है। 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2017 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2017 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? ए ऑप्शन जालंधर, बी पुणे, सी कोचीन और डी वाराणसी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, पुणे में। जी हाँ, पुणे में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? क्या गुण है? ए कम गलनांक, बी अधिक गलनांक, सी अधिक प्रतिरोध और डी कम चालकता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए कम गलनांक। जी हाँ, कम गलनांक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रांट थर्टन इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट 2017 के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में किस स्थान पर खिसक गया है? ए 5वां, बी 7वां, सी 11वां और डी 18वां। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, 7वें स्थान पर खिसक गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि को कहा जाता है, क्या? ए गर्मदलीय दौर, बी नरमदलीय दौर, सी गांधी का दौर, डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी। जी हाँ, 24 का सी आंसर, गांधी जी का दौर कहलाता है।
किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा एक्स-रे लेजर पल्स बनाया है? ए स्वीडन ने, बी बुल्गारिया, सी नॉर्वे और डी स्विट्जरलैंड। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा एक्स-रे लेजर पल्स बनाया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बचाव है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण और डी अधिकार प्रच्छा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मत्स्यों में से किसमें स्विम ब्लेडर अनुपस्थित है? ए कैटल फिश में, बी बोनी फिश में, सी सिल्वर फिश में, डी कार्टिलेजिनस फिश में। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी कार्टिलेजिनस फिश में स्विम ब्लेडर अनुपस्थित है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है? ए स्ट्रॉ में पानी का ऊपर बढ़ना, बी अश्रु नलिका माध्यम से आंसू का बहना, सी साबुन के बुलबुले का निर्माण, डी ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी साबुन के बुलबुले का निर्माण। यह कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? ए कैश मनी, बी क्रेडिट कार्ड, सी बेरर चेक और डी डिमांड ड्राफ्ट। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी क्रेडिट कार्ड। हाल ही में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? जी हाँ दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? ए दूसरा, बी चौथा, सी पांचवा और डी आठवां। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी चौथा। जी हाँ, भारत चौथा ऐसा देश बना है जिसने हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं। ए मिचेल जॉनसन, बी मैथ्यू हेडन, सी माइकल क्लार्क और डी रिकी पॉन्टिंग। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी मैथ्यू हेडन भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसमें 33 का ए ऑप्शन सही है। किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ए सेलरोट, बी ड्यूबर्न, सी विल्मिंगटन और डी गोल्ड्सबोरो। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में FADA के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? फैडा के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? ए अरविंद पटनायक, बी मनीष जोशी, सी वेंकटेश गुलाटी और डी रमेश चौधरी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी वेंकटेश गुलाटी फैडा के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जारी कैश ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? जी हाँ दोस्तों,
जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो डी आंध्र प्रदेश। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर VI किया है? ए जियो, बी वोडाफोन आइडिया, सी एयरटेल और डी BSNL। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है वोडाफोन आइडिया ने VI यानी वोडा आइडिया किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने। ए आशीष मून, बी MX चून्स, सी केनेची आयुकावा और डी वेनिक्स फेराड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी केनेची आयुकावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में कौन F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं? जी हाँ दोस्तों, F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। ए कार्लोस सेंज, बी पियरे गैसली, सी लॉन्स स्ट्रोक और डी लुइस हैमिल्टन। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी पियरे गैसली F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जानी बख्शी का निधन हुआ, वह थे कौन थे? ए फिल्म निर्माता, बी गायक, सी अभिनेता और डी पूर्व क्रिकेटर। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए फिल्म निर्माता। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर को, बी 6 सितंबर को, सी 1 सितंबर को और डी 3 सितंबर को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए 5 सितंबर को। जी हाँ, ए ऑप्शन सही है, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। ए सीताराम लोखंडे, बी महेंद्र सिन्हा, सी रामनाथ जोशी और डी मुरली रामकृष्णन। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है? ये दोस्तों, डेविड कैपेल का निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड और डी आयरलैंड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ए इंग्लैंड। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? ए पूजा गौड़, बी कमला दास, सी M वीरालक्ष्मी और डी देवकी नागर। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी M वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं। ए MK कृष्णा, बी PK झा, सी VK यादव और डी RK माथुर। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है सी VK यादव रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO बने हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बी 48वें स्थान मिला है। हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ए सुषमा मेहता, बी अंकिता चौबे, सी मनीषा अवस्थी, डी उषा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है डी उषा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक उषा बनी है। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? ए 2 सितंबर को, बी 1 सितंबर को, सी 29 अगस्त को और डी 31 अगस्त को। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ए
2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? ए मनीष पटनायक, बी आशीष देवगन, सी वरुण चक्रवर्ती और डी हेमंत खत्री। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है डी हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वह थी कौन थी? ए भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट, बी भारत की प्रथम महिला न्यूरोलॉजिस्ट, सी भारत की प्रथम महिला ऑन्कोलॉजिस्ट और डी भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसमें से ऑप्शन सही है वो है ए भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट।